हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, लगभग हफ्ते भर बाद मिल रहे हैं, आपको एक वीडियो मिल रहा है। इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। यूपीपी की तैयारी हम लोगों ने की थी, कई सारे सेट्स लगाए थे और हुआ क्या नतीजा कि यूपीपी का पेपर लीक हो गया। तो बहुत सारी बच्चों की जो आशाएं थी वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। और बहुत सारे लोगों ने तैयारी करके रखी थी बहुत अच्छे से। वो जो पहली बार वाली बात होती है ना, वो दूसरी बार में नहीं आती है। पेपर होगा वो अच्छी बात है, पर वो बात दूसरी बार वाली नहीं आती, पहली बार वाला जोश नहीं आता। ठीक है, अब किसी की शादी पहली बार हो रही हो, अगर उसकी शादी दूसरी बार भी करा दो तो ठीक है, वो वाली नहीं चली, अब दोबारा करा देंगे, तो वो जज्बा नहीं रहता ना उस व्यक्ति के प्रति, ना ही बारातियों के प्रति। बिल्कुल वही वाला फीलिंग है यहाँ पर। इसलिए मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा अपसेट था। और जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग है उसमें भी बच्चे बहुत अपसेट हो गए थे। 2-3 दिन तो बैचेस एकदम खाली से गए, क्योंकि कोई आना ही नहीं चाह रहा था। कह रहे कि सर अब थोड़ा कुछ रिलैक्स कर लेंगे तब आएंगे, मूड अपसेट है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ऐसा होता है, कई बार होता है। तो चलो पढ़ाई पर फोकस करते हैं। हालांकि आपका पेपर तो होगा ही होगा, दोबारा रिकंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है सीबीटी हो। इस विषय पर अगर मैं कोई वीडियो बनाना चाहूँगा तो बनाऊँगा। मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इस तरीके का कि कैसे क्या होना चाहिए एग्ज़ाम, और आप तैयारी किस तरीके से शुरू करें, फिर से एक वीडियो में बनाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि अभय और विनोद वर्तमान आयु। अच्छा, मैं पेन ले लेता हूँ। कि वर्तमान आयु, तो अभय और विनोद ये हैं, इनकी वर्तमान आयु 8 और 9 के अनुपात में है। यानी कि मैं अभी 8x और 9x के अनुपात में मान लेता हूँ। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद, अच्छा, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 14 और 15 हो जाएगा 12 वर्ष बाद। तो अभय 8x है, 12 वर्ष बाद तो 12 ऐड कर लो। और ये विनोद 9x है, 12 वर्ष बाद 12 ऐड कर लो। और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 14 और 15। एक तो तरीका ये है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस तरीके से सभी लोग लगा लेते हैं। इसका मल्टीपल इससे करो, इसका मल्टीपल इससे करो, एक्स की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस देखो। कभी भी अंतर क्या होते हैं? अंतर कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अंतर कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो जितने रहते हैं वो उतने ही सेम रहते हैं। इन दोनों के बीच के एक का अंतर है, एक्स का अंतर है। इन दोनों के बीच में एक का अंतर है। तो एक काम करते हैं, इधर भी अंतर एक्स बना लेते हैं, तो इधर एक्स लगा लें। ठीक है, तो 8x12 यानी 8x+12 बराबर 14x, ऐसा लिख लें, तब कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से उधर जाएंगे, 8×6 = 14, तो 12 बराबर 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। हमसे कहा गया उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना होगा। तो 16 और 18 के बीच में कितने का अंतर है? 2 साल का अंतर है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। हालांकि इसमें कुछ स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं, बिल्कुल नहीं लिखने हैं। पहला तो ये कि आप जब इस तरीके का कुछ बना लें या यहाँ से देख लें, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, और 1 की वैल्यू 12 है। 1 की वैल्यू 12 का मतलब ये होगी, ये हो गया 1 की वैल्यू 12 नहीं, सॉरी, यहाँ से अंतर, यहाँ से अंदर x, तो x यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये 6 2, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का, वैल्यू 2 की, तो 2 का अंतर हो जाएगा। ये जो पटाखों की आवाज़ है, बगल में गेस्ट हाउस है, इस वजह से आपको मिलती रहेगी पटाखों की आवाज़। पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कितने वर्ष में 9,500 की राशि 8 वर्ष में इतने हो जाएगी साधारण ब्याज पर? इतनी हो जाएगी। अच्छा, 11,780 रुपये हो जाएगा, जिसमें 9,500 रुपये तो क्या है? 9,500 रुपये क्या है? आपका मूलधन है, मतलब जो राशि दी गई है। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2, यानी 2280। ये हमें चाहिए क्या? ब्याज। तो एसआई के फार्मूला आपको पता ही है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही तो फार्मूला होता है। तो मूलधन कितना है? 2280 बराबर दर कितनी है, सॉरी, मूलधन कितना है? ये तो वो क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज हो गया। मूलधन अब लिखेंगे
9500 इंटू रेट कितना है 8, समय हमें पता करना है, बटे कितना करना है 100। तो आपको पता है ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि रेड पेन का इस्तेमाल करने से काफ़ी कुछ चुभने लगता है। ब्लू, इसलिए तो हमें ब्लू से ही कराया जाता है। ठीक है, चलो 13 से काटे, 13 पंजे 80, 13 नहीं 19 पचे 95, तो 19 हो जाएगा। 19 का इसमें टेबल काटे जरा सा, 19 का कितनी बार में जाएगा, तो 19 के नाम 19, 3 आ जाएगा, 19 दूना 38, 120 आ जाएगा। तो इससे इसको काटें 5 से तो कितना आ जाएगा 24, और 8 से इसको काटते हैं तो 8 3 24, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष। अरे यार ये 3 वर्ष 3 अलग है, ठीक है ना, 3 वर्ष, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, यहाँ भी चल सकता है, हाँ बिल्कुल। अगला करते हैं, कह रहा 54 किलोमीटर की गति से चल रही कार सी, ठीक है, 12 घंटे में के किलोमीटर की दूरी तय करती है। के किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 12 घंटे में, कितने की रफ्तार चल रही थी 54 की रफ्तार चल रही थी, तो 54 इंटू 12 कर लें। ठीक है, ये छत कुल दूरी होगी, छोड़ो अभी, तय करती है। कार डी की गति ज्ञात करें यदि वो इतने घंटे में इतने के किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार डी की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर तो हमें ये दूरी कितनी है 13, वो 1.3 के, दूरी बराबर चाल हमें पता नहीं है, स्पीड लिख देते हैं। समय कितना है, समय है आपका 7.8। ठीक है, तो 1.3 के तो इंटू के की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 54, और पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर ये स्पीड हो जाएगी, इंटू ये आ जाएगा 78 अपॉन में 10, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 छंग 78, और 6 से इसको काट दिया, 6 दूनी 12, और 54 दूनी कितना होता है 108। क्लियर, तो स्पीड कितनी होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज का कुछ दर 9 वर्ष में दुगना हो जाता है। ब्याज की दर ब्याज की समान दर पर समान राशि कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी। एक राशि x है, ठीक, उसको 9 वर्ष लगे, 9 ईयर लगे, तब वो उसमें 2x हो जाती है, यानी x से 2x होने में उसको x का ही ब्याज पड़ा होगा। 100 रुपये की राशि 200 रुपये होगी, तो मतलब 100 रुपये ही उसका ब्याज पड़ा होगा, तो 9 साल में उसको 100 रुपये का ब्याज पड़ा। वही राशि कह रहा है कि सब कुछ सेम रहे तो वो 4 गुना हो जाए, इसका मतलब है उसको 3x ब्याज चाहिए ना। तो 1x ब्याज के लिए 9 साल लगा, तो 3 गुने ब्याज के लिए कितना साल लगेगा 9 त्रिक 27 साल लगेगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। 16 का घन क्या है, ये आप खुद करेंगे, कमेंट में बताएंगे 16 का इनमें से घन क्या है। ठीक है, अगला, एक पुरुष और एक महिला साथ कार्य करते हैं। अच्छा, एक मेल है और एक फीमेल है, साथ में काम करते हैं, 66 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। पुरुष की जो कुशलता है वो कितनी है 3, और महिला की कुशलता कितनी है 2। चलो 3 और 2 मान लेते हैं, x लिखा है, देखा जाएगा। दोनों मिला करके 5 की रफ्तार से काम करते हैं, 66 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। अगर मुझे टोटल काम निकालना हुआ तो 66 इंटू 5 कर लेंगे, ये टोटल काम होगा। पर टोटल काम को करेगा कौन, 6 पुरुष और 2 महिला। तो 6 पुरुष और 2 महिला का मतलब है कि 3, देखो रेशियो कितना है, 3 की रफ्तार से 6 पुरुष, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 की रफ्तार से 2 महिला, यानी 2 इंटू 2, तो 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4, 18 4 कितना 22, और यही 22 लोगों को काम करना है। 22 की इफिशियंसी से काम होगा, तो 22 से हम क्या करें भाग दे दें, 22 तेईं 66, 5 तेईं 15, तो काम कितने दिन में हो जाएगा 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। दी गई
जीवाएँ हैं PQRS। अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा हम बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट है ये। और लाइन कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ कर लें। ये लाइन तो ड्रॉ हो रही है बट अच्छी नहीं ड्रॉ हो रही है, इसमें लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते। ठीक है चलो, थोड़ी बहुत अगर रबड़ से गुंजाइश है तो रबड़ से हम इसका हल्का सा रफ कर देंगे। ठीक है, एक और जीवा बनानी है। चलो अच्छे खासा ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये आ गया P, ये आ गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो हो जाएगा A। आप कट करिए और इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम RS वृत्त के अंदर A पर एक दूसरे को काटते हैं। PQ की वैल्यू, पूरे P से Q की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी है 5 है, और RA की वैल्यू कितनी है 3.6 है। RA की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 3.6 है। क्लियर। AQ की वैल्यू, A से Q की वैल्यू कितनी है 1.8 है। एक चीज़ बताना ज़रा सा कि ये टोटल वैल्यू अगर 5 है 1.8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3.2, यही तो बचेगा ना ये। ठीक, हमसे कह रहा आर एस की वैल्यू निकालो। आर से एस वैल्यू तब आएगी जब ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करेंगे, बट ये वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया ये वैल्यू कितनी है एक्स है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट बता सकूँ। देखो कभी भी ऐसा सवाल आता है, ठीक है, कि अगर कोई एक सर्किल बना है, उसकी ये लाइन काट रही है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एक ध्यान रखना ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी इन दोनों साइड का गुणा बराबर इन दोनों साइड का गुणा। ठीक, यानी कि 13 करें 3.2 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 3.6 इसका और इसका गुणा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 3.6 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटा करके 10, ये पॉइंट हटा करके 10, ये पॉइंट हटा करके 10, इस 10 से इस 10 को काट दिया, 18 दूनी 36, और 2 से इसको काट दो, 16 दूनी 32, 16 का 10 से भाग करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। अगर मैं आर एस की बात करूं, आर एस की बात, तो वो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 1.6, दोनों को ऐड कर लो, 5.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 बॉडी बिल्डरों का भार कितना है। X25 बॉडी बिल्डर का भार है 20 है। कह रहा है जब रेफरी भी जोड़ दिया जाता है, एक रेफरी आ गया तो औसत भार 80 हो जाता है। औसत भार 80 होने का मतलब है ये 25 लोग प्लस एक रेफरी, कुल टोटल मिला के 26 लोग, और ये इसका भार कितना 80 हो गया। ये 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इतने के बराबर, यानी कि 20 और रेफरी को हमने मान लिया x बटे कितना 26 इन बराबर 80। अच्छा 26 इंटू 80 करेंगे कितना आ जाएगा 20 बराबर प्लस x बराबर 80 इंटू 26 इंटू 80, तो 20 प्लस x बराबर 8 6 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 और ये 0, तो 20 देखो 2020 में से 2080 जो हो जाए, कितना जोड़ें 60 वर्ष जोड़ दें, तो रेफरी की एज कितनी है 60 वर्ष है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा चाहिए हुनर। वो हुनर कैसा, क्योंकि अगर आपका दिमाग में चल रहा है अरे एक्स और वाई आ जाएगा, कांट भी डिटरमाइन कर देंगे हमारा आंसर, तो आप गलत हैं। चलो मैं आपको एक बताता हूँ कि ये आंसर नहीं होगा।
जिनके दिमाग में आया है कि कांट बी डिटरमाइन लिख करके आया है तो पक्का सही यही होगा, तो ये नहीं होगा, वो लिखा गया है इसलिए ताकि आप उसको टिक करो, उसी को भरो। वो चाहता है कि मुझे फिल करो और तुम्हारा एक नंबर हम लेके जाएंगे, आधा नंबर लेके जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत करा के जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए और एक कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। देखो, नीतीश, जयदीप और जय विजय। ठीक है, तो हम दीप और विजय और नीतीश ऐसे लिख लेते हैं। नीतीश ऐसे लिख, यहाँ पे लिखें नीतीश, दीप और विजय। इन्होंने व्यापार शुरू किया एक वर्ष के लिए, कितना, 5 7 8, 5 7 और 8 का रेशियो लगाया। चलो इनके साथ अगर कोई रेशियो था तो मैंने इनके साथ क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, ये रुपया लगाया। एक वर्ष बाद इन दोनों ने फिर से रुपये लगाया, 5 9 और 6। तो 5 9 और 6 का मतलब ये है कि 5x 9x और 6x के अनुपात लगाया। फिर अतिरिक्त निवेश, और 2 वर्ष के बाद 4,000 की कुल लाभ में से नीतीश का हिस्सा कितना है। तो नीतीश का हिस्सा कितना है, ये नीतीश का हिस्सा तो यही हुआ ना, इन दोनों को हम जोड़ेंगे बेसिकली, यहाँ लिखेंगे। तो देखो इसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ कितना होगा, y, क्योंकि ऊपर हम x ले चुके हैं तो नीचे हमें x नहीं लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5x प्लस 5y, 7x प्लस 9y, 8x प्लस 6y। नीतीश की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, नीतीश की। अब नीतीश की कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करके दिखानी है। नीतीश की कैलकुलेशन में ऊपर कितना आएगा, 5x प्लस 5y अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 5x प्लस 5y प्लस इन दोनों का एडिशन, यानी कि 7x प्लस 9y प्लस 8x 6y, 8x प्लस 6y। ठीक है, और इन सबको इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक, इन सबको इंटू करें, मतलब सॉरी इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,000। और यही होगा नीतीश का हिस्सा। क्या अब देखने में लग रहा है कि नहीं निकल पाएगा, पर देखो ऊपर से 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब नीचे से क्या हो सकता है, 5 बचे, सॉरी 5 5 10 वाई। ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, हद हो गई। 5 वाले ये देखो, 5x 7x 8x, 8 7 15, 5 20, तो नीचे कितना आ जाएगा, 20x प्लस वाई वाले कितने हैं, 5 9 6, 9 6 15, 5 20, नीचे से कितना आ जाएगा, 20y इंटू कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, अब 5 ऊपर से कॉमन था ही था, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई, नीचे से 20 और कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और इंटू में कितना आ जाएगा, 4,000, और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 5 4 जा 20, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1,000 हमारा आंसर। तो नीतीश का हिस्सा कितना है, 1,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्लियर हुआ। पर इसी जगह नीतीश का ना बोल करके हमसे कहता है कि जयदीप का हिस्सा कितना है, तो जयदीप के हिस्से में ऊपर कॉमन नहीं आता, तब हमारा आंसर क्या होता, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी मतलब ना सोचें कि अगर हमारी वैल्यू सही से आ गई तो ये कन्फर्म हमारा CBD हमारा आंसर होगा ना, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि श्यामली और निकिता की वर्तमान आयु का योग इतना है, अब से 5 वर्ष पहले, पहले लिखा हुआ है ना, ये पहले लिखा हुआ है, ला में एक ही मंत्र, पहले श्यामली और निकिता की आयु का अनुपात इतना था, तो 8 वर्ष बाद श्यामली की आयु कितनी होगी। देखो श्यामली और निकिता दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 है। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, आयु का अनुपात इतना था, इतना था मतलब कि जो
5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5x और 4x दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9x। 9x होगा, और इसमें से 5 5 10, 10 कम, 10 कम का मतलब 46 में से 10 साल कम, तो ये 9x के बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो x बराबर 9 चौको 36, तो 5 चौको 20 और 4 चौक 16, यानी श्यामली जो थी वो कितनी थी, 20 वर्ष की थी, और जो निकिता थी वो 16 वर्ष की थी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद ये 25 साल की हो गई, और 5 वर्ष बाद ये 21 साल की हो गई। अभी वर्तमान में ये इनकी उम्र है कि नहीं, क्लियर। और तभी तो मिला के देखो 46 साल हो रहा है वर्तमान की एडिशन। अब से 8 वर्ष बाद श्यामली की आयु, तो 8 वर्ष बाद श्यामली में 8 वर्ष और जोड़ दो, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, ये 33 साल की हो जाएगी। ये 8 वर्ष बाद 29 साल की हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है हमारी आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ। चलिए अगला करते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, फिजिक्स का है। सबसे सरल सवाल, विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अगर ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया, 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएगा। 25 49 कहाँ लिखा है, वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, 45 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, 45 दिन तक 45 व्यक्ति 6 घंटे 10 दिन तक काम करते रहे, ये टोटल काम हो गया। अब इसी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति को बुलाया गया, 30 व्यक्ति को बुलाया गया, और हमसे कहा गया कि हम 6 ही घंटे काम करवाएंगे। तो बताओ दिन की संख्या कितनी होगी। अभी दिन 10 लग रहे थे, दिन व्यक्तियों की संख्या कम करी गई, घंटे नहीं बढ़ाए गए, इसका मतलब क्या हुआ, दिन की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखो 6 से 6 कट गया, 10 से इसको काट देंगे, 10 3 30, और 3 से इसको काट दिया, 15 3 45, तो दिन बराबर कितने हो जाएंगे 15, तो 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर। अगला करें, अरे नहीं अगला नहीं है, यहीं तक था, थैंक यू। अगला नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को सारे क्वेश्चंस। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, और हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ नई सीरीज़ या कुछ भी ऐसा पढ़ने का मन है, तो बताइएगा ज़रूर, उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द जल्द मुलाकात होगी इस बार। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।